हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वुडवर्ड-फिशर रूल और ये हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड 7th लेक्चर है। वुडवर्ड-फिशर रूल से हम किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लैम्डा मैक्स वैल्यू को थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अवेलेबल ना हो। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि किसी भी क्रोमोफोर का एब्जॉर्प्शन यूवी लाइट में होता है और जब ये क्रोमोफोर किसी ऑक्सोक्रोम के साथ अटैच हो जाता है तो वो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इन वुडवर्ड-फिशर रूल के कैलकुलेशन से भी हम क्लियर कर पाएंगे कि स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेटेड क्रोमोफोर की पेरेंट वैल्यू क्या है और ऑक्सोक्रोम जिन्हें हम इंक्रीमेंट की तरह लेते हैं उनके एडिशन से इन पेरेंट वैल्यू के लैम्डा मैक्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर हम वुडवर्ड-फिशर रूल के फॉर्मूला को देखें तो लैम्डा मैक्स इज़ इक्वल टू द बेस वैल्यू को ही हम पेरेंट वैल्यू कहते हैं, प्लस द समेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कंट्रीब्यूशन में हम ऑक्सोक्रोम्स को कंसीडर करते हैं, प्लस द समेशन ऑफ अदर कंट्रीब्यूशंस जिसमें हम रिंग रेसिड्यूज़ को कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है और वुडवर्ड-फिशर रूल को हम 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं। जो पहला हमारा स्ट्रक्चर है वो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स और पॉलीईन्स का है। जो दूसरा हमारा स्ट्रक्चर है वो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का है और तीसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का है। वन बाय वन हम सारे ही स्ट्रक्चर्स में कैसे किया जाता है इन कैलकुलेशन को देखेंगे। अब बात करते हैं वुडवर्ड-फिशर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड डाइईन्स और ट्राइईन्स की। और जब भी हम बात करेंगे डाइईन्स और ट्राइईन्स की तो इसमें हमारे कुछ टर्म्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो बार बार हर स्ट्रक्चर के साथ रिपीट होंगे, तो उन टर्म्स को समझना हमें सबसे पहले ज़रूरी है। तो जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म पहले यूज़ होगा वो होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है सिंगल और डबल बॉन्ड, और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हमारे पास डबल, सिंगल एंड देन डबल और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट सिस्टम में प्रेजेंट है, इसलिए हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम को देख पा रहे हैं और इसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कॉन्जुगेशन के बाद जो अदर टर्म्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो है ट्रांसवाइड और सिसोइड। अब ट्रांसवाइड और सिसोइड क्या होते हैं? ट्रांसवाइड कोई ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें हमारा जो भी डाइईन है वो ट्रांस कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होता है, और क्योंकि ट्रांस कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होता है इसीलिए हमें टर्म यूज़ किया है ट्रांसवाइड। जो दूसरा हमारा टर्म है वो सिसोइड है, और सिसोइड ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा डाइईन सिस कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होता है, और क्योंकि सिस कन्फर्मेशन होता है इसीलिए हमने टर्म यूज़ किया है सिसोइड। ट्रांसवाइड और सिसोइड दो ऐसे टर्म हैं जो बार बार इस कैलकुलेशन में यूज़ होंगे। ट्रांसवाइड और सिसोइड की जगह पे हम होमो एनुलर और हेट्रो एनुलर रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम हेट्रो एनुलर रिंग के सिस्टम को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 रिंग है और दोनों रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो इन रिंग्स में ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए हेट्रोएनुलर रिंग को हम ट्रांसवाइड भी कहते हैं। अगर मैं होमोएनुलर रिंग की बात करूं तो होमोएनुलर रिंग में हमारा जो डबल बॉन्ड है वो सेम रिंग में प्रेजेंट है, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा सिस फॉर्म ऑफ द डाइईन है, और इसलिए हम होमोएनुलर रिंग को सिसोइड रिंग भी कहते हैं। अब हम हेट्रोएनुलर रिंग के लिए ट्रांसवाइड टर्म और होमोएनुलर रिंग के लिए सिसोइड टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, और कई बुक्स जब आप रेफ़र करेंगे तो आपको ये टर्म अल्टरनेट फॉर्म में मिलेंगे। इनकी जो पेरेंट वैल्यू है वो हम देख लेते हैं। जो होमोएनुलर रिंग है उसकी पेरेंट वैल्यू 253 नैनोमीटर है, और जो हेट्रोएनुलर रिंग है उसकी वैल्यू 214 नैनोमीटर है। इसके साथ ही साथ जो तीसरी चीज़ यहाँ पर यूज़ हुई है वो एसाइक्लिक हेट्रोएनुलर रिंग यूज़ हुई है। जो एसाइक्लिक की बात आएगी वो हमारे एसाइक्लिक रिंग ऐसे हैं जो बिना रिंग के हैं। ए मीन्स विदाउट
साइक्लिक रिंग, तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर होंगे। और ए साइक्लिक रिंग के लिए जो पेरेंट वैल्यू है वो 217 नैनोमीटर्स है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होते हैं वो हैं एक्सोसाइक्लिक। तो एक्सोसाइक्लिक आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक रिंग के बाहर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होता है। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड को हम इंक्रीमेंट्स की तरह यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस हेटेरोएनुलर रिंग में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को देखने की कोशिश करूं तो मैं सबसे पहले रिंग को नंबर कर दूंगी। ये रिंग है, रिंग ए और रिंग बी। अगर रिंग ए के बाहर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो एक डबल बॉन्ड रिंग ए से डायरेक्टली अटैच है और इसे ही हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलेंगे। बट अगर मैं सिर्फ रिंग बी को कंसीडर करूं तो रिंग बी के भी बाहर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बट वो रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए हम इसे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं करेंगे। जो भी डबल बॉन्ड रिंग से डायरेक्टली अटैच होंगे वो ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की तरह कंसीडर किए जाएंगे। तो इंक्रीमेंट्स में हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन की जो वैल्यू है वो +30 है। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू की जो वैल्यू है वो +5 है। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की जो वैल्यू है वो भी +5 है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हम कंसीडर कर चुके हैं। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन का भी एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। और अब बात आती है रिंग रेसिड्यू की। तो रिंग रेसिड्यू क्या होते हैं? रिंग रेसिड्यू वो पोर्शन होता है जिसे अगर हम ब्रेक कर दें तो हमारी रिंग ओपन हो जाएगी, और ये हमें और क्लियर होगा जब हम स्ट्रक्चर के साथ लैम्डा मैक्स वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे इंक्रीमेंट्स हैं जो ऑक्सोक्रोम की तरह यूज़ होते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास पोलर ग्रुप्स भी हैं और हर पोलर ग्रुप की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, और हर वैल्यू को स्ट्रक्चर में हम देख करके पुट करेंगे। अब टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। पहले हम देखते हैं कि हमारी पेरेंट वैल्यू क्या है। पेरेंट वैल्यू से ही हम क्रोमोफोर को पहचान पाते हैं कि हमारा क्रोमोफोर होमोएनुलर रिंग या सिसॉइड के फॉर्म में, या हमारा जो भी क्रोमोफोर है वो हेटेरोएनुलर रिंग या ट्रांसॉइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, और उसमें कौन कौन से इंक्रीमेंट्स और पोलर ग्रुपिंग्स हैं। सभी वैल्यू को हम ऐड ऑन करके लैम्डा मैक्स की वैल्यू को ऑब्टेन कर पाते हैं। आइए एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। आपको यहाँ पर 2 रिंग सिस्टम दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों ही एग्जाम्पल में 2 रिंग्स प्रेजेंट हैं। पहला रिंग हमारा हेटेरोएनुलर है जिसमें हमारा डाइईन ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट है, और दूसरे में सिर्फ डबल बॉन्ड एक रिंग में प्रेजेंट है जो सिसॉइड फॉर्म में प्रेजेंट है। बट दोनों के ही लैम्डा मैक्स वैल्यू में डिफरेंस आता है। किस तरीके से आता है आइए उसे कैलकुलेट करके देख। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है उसको अगर रिंग को हम ध्यान से देखें तो पहले हम कॉन्जुगेशन को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारा कॉन्जुगेशन है वो यहाँ प्रेजेंट है जो हमारे ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। तो हमें लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ कॉन्जुगेशन को ध्यान में रखना है, बाकी स्ट्रक्चर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो हमारा कॉन्जुगेशन सिस्टम है वो एक हेटेरोएनुलर रिंग का या ट्रांसॉइड का यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है, इसलिए जो हमारी बेस वैल्यू आएगी वो 214 नैनोमीटर आएगी। इसके साथ ही साथ अभी हमने रिंग रेसिड्यूज़ की बात की थी, और मैंने बताया था कि रिंग रेसिड्यू ऐसे पोर्शंस हैं जिनको अब अगर हम ब्रेक कर दें तो रिंग हमारी ब्रेक हो जाएगी। रिंग रेसिड्यूज़ को यहाँ मैंने पर्पल कलर से शो किया है, आप देख पा रहे हैं। हमारा रिंग रेसिड्यू है 1, 2 एंड 3। अगर इन तीनों रिंग रेसिड्यूज़ को मैं ब्रेक कर दूं तो ये पूरी की पूरी रिंग ब्रेक हो जाएगी, और हमें उन रिंग रेसिड्यूज़ से ही मतलब है जो हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच हैं। तो यहाँ पर 3 रिंग रेसिड्यूज़ हमें मिल रही हैं इसलिए, और रिंग रेसिड्यू की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी वैल्यू 15। इसके साथ ही साथ अगर मैं रिंग को नंबर करूँ, अभी हमने ये बात डिस्कशन भी किया था, रिंग को नंबर करेंगे A और B, तो हम ये देख पाएंगे
कि बी रिंग से अटैच, डायरेक्टली अटैच हमें एक डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए हम इसे डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की तरह कंसीडर करेंगे, जिसकी वैल्यू है 5। और जब हम टोटल करेंगे तो इसका लैम्डा मैक्स वैल्यू आएगा 234। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को कंसीडर करें तो इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सिसोइड है या होमोएनुलर रिंग का है, और होमोएनुलर रिंग के लिए जो पेरेंट वैल्यू है वो 253 है। अब हमारा कॉन्जुगेशन क्योंकि एक ही रिंग में प्रेजेंट है तो हमें बाकी स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्जुगेशन को चूज़ करना है। कॉन्जुगेशन के साथ साथ जो भी पोर्शन अटैच्ड है वो हमारा रिंग रेसिड्यू कहलाएगा। तो हमारे जो रिंग रेसिड्यू प्रेजेंट हैं वो 1, 2 और 3 है, जो हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड हैं, इसलिए जो वैल्यू होगी रिंग रेसिड्यूज़ की वो 3 × 5 15 होगी। इसके साथ ही साथ अभी जैसे हमने नंबर किया था रिंग को, हम नंबर करेंगे ए और बी। यहाँ पर भी बी रिंग के से डायरेक्टली अटैच्ड एक डबल बॉन्ड है जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की तरह कंसीडर किया जाएगा, और इसकी भी वैल्यू है 5। टोटल हम ऐड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो 273 की होगी। इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करने के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि ऐसा सिस्टम जो सिस फॉर्म में प्रेजेंट है या ऐसा सिस्टम जो होमोएनुलर रिंग को कंटेन किया हुआ है, उसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू ट्रांसॉइड फॉर्म या फिर हमारा जो हेटेरोएनुलर रिंग है उससे ज़्यादा है। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को क्लियर कर पाएँ। इसके साथ ही साथ हम पोलर ग्रुप के अटैचमेंट को कैसे लेते हैं वो देख पाएंगे। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में हम सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे कि स्ट्रक्चर में हमारा कॉन्जुगेशन कहाँ प्रेजेंट है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन है वो इस पोर्शन में प्रेजेंट है, तो हमें सिर्फ इस पोर्शन से मतलब है, हमको बाकी स्ट्रक्चर से कोई भी मतलब नहीं है। तो हमने अब अपने कॉन्जुगेटेड सिस्टम को ढूंढ लिया है। तो अभी हमारी जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो दूसरे रिंग में दिखाई दे रही है, एक ट्रांसॉइड फॉर्म हमें दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसकी जो पेरेंट वैल्यू होगी वो 214 नैनोमीटर होगी। अब रिंग से जुड़े हुए 3 पोर्शंस ऐसे हैं जिसको अगर हम ब्रेक करें तो हमारी रिंग ब्रेक हो जाएगी, जो है 1, 2 एंड 3। जो हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो 3 पोर्शन से ज्वाइंट है, जिसे हम रिंग रेसिड्यू बोल रहे हैं, और यहाँ पर भी रिंग रेसिड्यू की वैल्यू आ जाएगी 15। इसके साथ ही साथ हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखने के लिए रिंग को नंबर करेंगे ए एंड बी, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक डबल बॉन्ड जो ग्रीन कलर से शो हुआ है वो डायरेक्टली रिंग ए से अटैच्ड है, और इसलिए इसकी जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो टोटल होने के बाद 234 नैनोमीटर हमें मिलेगी। एग्जाम्पल 4 में भी हमने पिछले एग्जाम्पल से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर कंसीडर किया है, बट यहाँ पर एक पोलर ग्रुप भी है हमारे पास। तो सबसे पहले हम रिंग में कॉन्जुगेशन को ऑब्टेन करेंगे। तो हमारा जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो इस पोर्शन में प्रेजेंट है, बाकी स्ट्रक्चर से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो जो हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वही हमारा क्रोमोफोर है और वही एब्जॉर्प्शन को शो करेगा। तो हमारा जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो ट्रांसॉइड है या हेटेरोएनुलर है, पेरेंट वैल्यू हमारी 214 नैनोमीटर है। अब जो भी हमारी पेरेंट कॉन्जुगेशन है उससे अटैच्ड ऐसे पोर्शंस जिसको हम ब्रेक करें तो रिंग ब्रेक हो जाएगी, वो हैं 1, 2 एंड 3। तो हमारे पास यहाँ पर भी 3 रिंग रेसिड्यूज़ हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी सेम पिछले एग्जाम्पल की तरह ए बी, और ए से अटैच्ड हुआ एक डायरेक्टली डबल बॉन्ड। इसके साथ ही साथ क्योंकि हमारे एक इस कॉन्जुगेशन से जुड़ा हुआ हमारे पास एक पोलर ग्रुप भी है जो डायरेक्टली कॉन्जुगेशन से अटैच्ड है, इसलिए इस एल्कोक्सी ग्रुप को भी हम लैम्डा मैक्स वैल्यू में कंसीडर करेंगे, और इसके लिए हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो है 6 नैनोमीटर, और टोटल पेरेंट वैल्यू और सारे इंक्रीमेंट्स को मिलाकर जो वैल्यू आएगी वो 240 नैनोमीटर्स की आएगी। आइए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में हम कॉन्जुगेशन को देखेंगे। तो कॉन्जुगेशन हमारा इस पोर्शन में है, इसलिए हमें सिर्फ स्ट्रक्चर के इस पार्ट से मतलब है, सिर्फ ये ही पार्ट की वजह से इस स्ट्रक्चर का यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, बाकी पोर्शन हमें कोई मतलब नहीं है।
तो कॉन्जुगेशन जब हमने ढूंढ लिया है तो कॉन्जुगेशन हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये एक सिसोइड फॉर्म है या होमोन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइईन है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है पेरेंट वो 253 नैनोमीटर है। अब जो भी हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमें दिखाई पड़ रहा है उससे एक डायरेक्ट एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट की जो वैल्यू है वो होगी 5 नैनोमीटर। इसके साथ ही साथ क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारे 3 रिंग रेसिड्यूज़ हैं हमारे सिस्टम में 1, 2 एंड 3, इसलिए 3 रिंग रेसिड्यू की वैल्यू होगी 15 नैनोमीटर। इसके साथ ही साथ अब हम नंबर करेंगे रिंग्स को जो हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच्ड हैं। ये है रिंग ए और ये है रिंग बी। रिंग ए के बाहर कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, बट रिंग बी से अटैच्ड हमें एक डायरेक्ट डबल बॉन्ड ग्रीन कलर का शो हो रहा है, इसलिए हम इसे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की तरह कंसीडर करेंगे। ये होगा 5 नैनोमीटर और इसकी जो लैम्डा मैक्स वैल्यू आएगी वो होगी 278 नैनोमीटर। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल चूज़ करेंगे। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हम करेंगे कॉन्जुगेशन को देखेंगे। तो कॉन्जुगेशन हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो भी हमारा पार्ट है इसमें ही हमारा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो हमें इस पार्ट से ही मतलब है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो भी हमारे पास रिंग्स हैं, अगर मैं रिंग को नंबर करूं, रिंग ए, बी और सी, हमारे पास 3 रिंग्स हैं और 3 रिंग में हमें दिखाई पड़ रहा है कि हमारे पास हेटेरोएनुलर सिस्टम भी है और होमोएनुलर सिस्टम भी है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम होमोएनुलर रिंग को ही प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी रिंग बी है उसमें एक सिसॉइड फॉर्म प्रेजेंट है या होमोन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइईन प्रेजेंट है, इसलिए जो इसकी पेरेंट वैल्यू होगी वो 253 होगी। ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि जब भी हेटेरोएनुलर और होमोन्युलर रिंग दोनों प्रेजेंट होगी तो हम होमोएनुलर रिंग को ही कंसीडर करेंगे। इसके साथ ही साथ कॉन्जुगेशन सिस्टम से जुड़े हुए हमारे पास 5 रिंग रेसिड्यू हैं, 1, 2, 3, 4, 5 रिंग रेसिड्यू की जो वैल्यू है वो 25 नैनोमीटर है। इसके साथ ही साथ हमारे पास 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है, क्योंकि जो हमारा कॉन्जुगेशन है वो हमारा होमोएनुलर हमने पेरेंट वैल्यू कंसीडर कर ली है, बट इस कॉन्जुगेशन को हमारे 2 डबल बॉन्ड हैं जो एक्सटेंड कर रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, और इन दोनों डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन की वैल्यू होगी 2 × 30 दैट इज 60 नैनोमीटर। अब हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को देखने की कोशिश करेंगे रिंग ए, बी और सी में। अगर मैं रिंग ए को देखूं तो एक डबल बॉन्ड है जो रिंग ए से डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर मैं रिंग बी को देखूं तो एक और डबल बॉन्ड है जो रिंग बी से डायरेक्टली अटैच्ड है। और अगर मैं रिंग सी को देखूं तो रिंग सी से भी एक डबल बॉन्ड है जो डायरेक्टली अटैच्ड है, यानी तीनों रिंग से हमारे पास 1 डबल बॉन्ड अटैच्ड है, इसलिए 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होंगे, 3 × 5 दैट इज 15 नैनोमीटर। बट यहाँ पर जो पोलर ग्रुप लगा हुआ है उस पोलर ग्रुप की जो वैल्यू है वो 0 है, इसलिए पोलर ग्रुप है तो बट इसका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, इस वजह से हम 0 पुट करेंगे। और जो हमारी टोटल एडिशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी 353 नैनोमीटर्स। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे रेफरेंसेस हैं जो हमने यूज़ किए हैं इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए। आप भी इन बुक्स को यूज़ करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। PS कलसी, राजश्रीकरण और पाविया के पेज नंबर्स भी यहाँ मैंने डिनोट किए हैं। तो ये था हमारा वुडवर्ड फिशर रूल डाइईन से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरोमेटिक कंपाउंड्स और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के वुडवर्ड फिशर रूल को कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।